वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये सीखा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था? एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था। एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, कितने सिस्टम होते हैं, एंगल की कितनी यूनिट्स होती हैं, रेडियन, डिग्री, और उसके बाद आपका ग्रेड्स, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को ग्रेड्स में कैसे बदलते हैं, ग्रेड्स को रेडियन में कैसे बदलते हैं, सब पूरा अपन ने सीखा। आज का हमारा जो टॉपिक है कि आज हमें क्या पढ़ना है इस लेक्चर में कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स। मतलब जो बड़े बड़े, अभी आप 10th में पढ़कर आए, 10th पास आउट करके आए हो, 10th पास आउट करके आए हो, वहां पर आपने क्या सीखा 10th पास करने में कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है। sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। sin 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2। आपने केवल इतनी ही वैल्यूज पढ़ी थी छोटी क्लासेस में। किस किस की? 0, 30, 45, 60, 90, बस मैक्सिमम। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि sin 300 डिग्री की वैल्यू क्या होती है या sin 1024 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, उसको निकालने के लिए आपको आज का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हायर एंगल मींस जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 90 से बड़े, 150, 180, 210, 240, वो वैल्यूज निकालने के लिए आज आपको सीखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपका बना दे रहा हूँ कार्टेशियन प्लेन, जैसे आप जानते हैं ये वाई एक्सिस होती है, वाई वाई डैश वर्टिकल, ये एक्स और एक्स डैश, ठीक है। कुछ चीजें पहले बेटा याद कर लो। याद क्या करवा रहे हैं? आपने रेडियन पढ़ लिया मेरे प्रीवियस वीडियोस में, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो जाके पहले की वीडियोस देखना, फिर ये वाला वीडियो देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो डिग्री और रेडियन में मैंने आपको चेंजमेंट सिखाया था, लेकिन कुछ चेंजमेंट आप याद रख लो जो बार बार काम आते हैं। जैसे कोई एंगल अगर डिग्री और यहां मैं लिख दे रहा हूं रेडियन, डिग्री और रेडियन, ये डिग्री लिखा है, ये रेडियन लिखा है। अगर कोई एंगल डिग्री में 0 है तो वो रेडियन में भी 0 होगा। अगर कोई एंगल डिग्री में 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो उसे रेडियन में π/6 होता है। आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं π/180 का। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं π/180 का, जिसमें पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होती अगर हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो, है ना। ये आपने सीखा है दूसरे वीडियो में मेरे। तो π/180 हो गया। अब लेकिन कुछ एंगल इतने होते हैं बेटा, उनकी बार बार जरूरत पड़ती है, बार बार। जैसे 30 डिग्री की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। कुछ आप रट लो कि इसको रेडियन में π/6 बोलते हैं, डिग्री में 30 बोलते हैं। ऐसे 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को बेटा इसमें रेडियन में आप π/4 बोलते हो, π/4। उसके बाद 60 डिग्री है तो इसको π/3 बोलते हो, π/3। अगर 90 डिग्री है तो इसको π/2 बोलते हो, π/2। 90 डिग्री के बाद अगर हम पूछे 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो इसको आप पाई बोलते हो। अगर 270 डिग्री है तो इसको 3π/2 बोलते हो, 3π/2। और अगर 360 डिग्री है तो इसको 2π बोलते हो। ये वो एंगल हैं जो बार बार काम आएंगे, बार बार। तो कितनी बार तुम बदलते रहोगे और अपना टाइम बर्बाद करोगे? बेटर है आप ये रट लो। और रटने का भी तरीका सिंपल है। अगर यहाँ 30 है, 3 है, तो यहाँ नीचे 6 है। अगर 60 है तो यहाँ नीचे 3 है, यानी 30 में नीचे 6 हो गया और 60 में नीचे 3 हो गया। तो यार 30 का कोई पूछे 30 का क्या होगा, आप बोलोगे π/6। 60 का कोई पूछे तो आप बोलोगे 60 यहाँ है तो वो π/3 हो जाएगा। तो रटना बहुत आसान है, नहीं तो आप अपने हिसाब से रट लेना जैसे आपको रटना अच्छा लगे। 0 का 0, 30 का π/6, 45 का π/4, 60 डिग्री को बोलते हैं π/3, 90 डिग्री को बोलते हैं π/2, 180 को बोलते हैं पाई, 270 को 3π/2 और 360 को 2π। तो ये एंगल वो है जो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले। अब ये मैंने सिस्टम क्यों बना रखा है, पहले इसको समझो। यहां से बेटा मैं एक्स एक्सिस ये मिटा ले रहा हूं, बस आप इसको याद रखना थोड़ा सा। जैसे ये जो लाइन होती है, सबसे पहले सपोज ये ऑरिजिन हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। ये जो बेसिक लाइन है ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, 0 डिग्री को मान लिया। यानी अभी कोई एंगल बना ही नहीं है, ये ऐसे सीधे सीधे रखिए, तो ये लाइन 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, 0 डिग्री। उसके बाद आगे आते हैं, ये 0 डिग्री को इसने रिप्रेजेंट कर दिया।
जब इतना ये एंगल घूम गया तो ये 90 होता है आपको, तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। अभी हम क्या सीख रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हायर एंगल्स, और वो भी एंगल जब कायम है वो डिग्री में। पहले हम आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर रेडियन में हो तो कैसे करते हैं वो भी बताइए। तो ये जो बेसिक लाइन होती है बेटा, ये बेसिक लाइन ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, फिर 90 डिग्री हो जाता है तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने लगती है, फिर 90 और घूम गई, ये आपका 90 और आ गया तो 90 में और 90 ऐड हो गया तो ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। पहले 0 फिर 90 घूमे तो ये 90, फिर 90 से ये 180 हो गया, 180 में बेटा और 90 ऐड हो, ये 90 फिर 90, तो 180 में और 90 ऐड करोगे तो ये 270 हो गया, 270, फिर 270 के बाद ये 90, ठीक है ना, 0 प्लस 90 90, फिर 90 180, फिर 90 270 और फिर 90 हुआ, तो ये 0 के साथ साथ बेटा 360 को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी क्या होगा, ये वाली लाइन 90 को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लाइन 180 को क्यों करेगी मैंने वो भी बता दिया बेटा, ये 0 था, 90 ऐड करेंगे तो 90, फिर 90 ऐड करेंगे तो 180, फिर 90 ऐड करेंगे तो 270 और फिर 90 ऐड करेंगे तो 360। तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपकी 0 के साथ साथ 360 को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका यूज क्या है, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सब लोग जानते हैं। अभी बेटा लाइंस क्लियर हो गई सबको कि ये वाली लाइन 0 को भी रिप्रेजेंट करेगी और 360 को भी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180, ये 180 डिग्री, ये आपका 270 और ये 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट हो गए। उसके बाद आपको एक चीज और क्या याद करनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे बोले तो साइन कॉस टेन, जो आपने सब पढ़े हैं कि साइन कॉस टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉसेक का साइन, कॉस का होता है सेक और सेक का कॉस, और टेन का होता है आपका कॉट और कॉट का टेन। तो यानी ये होते हैं रेसिप्रोकल की, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का। तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में एक साइन पॉजिटिव होता है और एक इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं प्लस, कौन कौन, साइन और कॉसेक, ये दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में अगर हम आए, हम लोग अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आपके नेगेटिव होते हैं, टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कहने का मतलब बेटा पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक, फिर टेन और कॉट, और फिर फोर्थ में कॉस और सेक। तो इसको भी अगर आप याद करना चाहो, एक ट्रिक होती है इसको याद करने की, जैसे हमने बोला ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, कॉलेज लिखा है बेटे, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, ठीक है ना, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, हर बच्चा स्कूल से कॉलेज में पढ़ने जाता है, हर स्कूल की जहां फिनिशिंग होती है वहां से कॉलेज की स्टार्टिंग होती है, तो ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, ऑल मींस ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव। सेकंड स्कूल, एस, एस से बनेगा आपका साइन, याद रखने का तरीका कि एस से साइन, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल अगर आपको याद है, मैंने पहले बोला रेसिप्रोकल तो याद रखना ही है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। तो पहला हो गया ऑल, ऑल मीन सारे पॉजिटिव, दूसरे में स्कूल्स, एस हो गया तो एस से हो जाएगा साइन, आपको याद रखने का तरीका है। फिर टू, ऑल स्कूल्स टू, तो यहाँ टी रिप्रेजेंट करेगा 10 को, जो टी है वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो थर्ड में आ जाओ तो 10 पॉजिटिव और उसका कॉट, और कॉलेज रिप्रेजेंट करेगा कॉस को, कॉस को, जो कॉलेज है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉस को और उसका रेशियो। तो आपको याद रहेगा कि ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, तो कोई भी पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आप तुरंत दिमाग लगाओगे ऑल, यानी सारे पॉजिटिव होते हैं। स्कूल से बनेगा एस, एस से साइन, तो दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टू, टू से बना 10,
क्योंकि टी से टेन, तो टेन और कॉट, और कॉलेज के सी से बना कॉस, तो कॉस और सेक, तो ऑल स्कूल्स। तो बेटा ये वो चीज है जो आपको याद रखनी है। अभी मैंने सिखाया कुछ भी नहीं है, ये मैंने अभी सारे कॉन्सेप्ट बताए जो आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट में ये लाइन 0 और 360 को रिप्रेजेंट करती है, ये 90 को रिप्रेजेंट करती है, ये 180 को रिप्रेजेंट करती है, ये 270 को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक। उसके बाद ये वैल्यूज जो आपको बार बार काम आने वाली है, ये लाइन याद रखने के लिए, ठीक है, और ये वैल्यूज जो आपको रटनी है कि ये बार बार काम आएंगी, इससे बेटर है टाइम बचाने के लिए, टाइम की सेविंग के लिए आप इसको याद कर लो। तो बेटा पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर आगे पढ़ाऊं। तो बेटा देखो अपन ने वो वाला स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आज हमें क्या सीखना है, जैसे एक एग्जांपल है 10 315, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 315 इतना आपने नहीं सीखा है, 10th तक आपने इतना नहीं सीखा। 10th तक आपने क्या सीखा, वो ये बना हुआ है। 10th तक आपने इसके बारे में पढ़ा है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की 1। इस तरीके से सब पढ़ा है। 3 मैंने बनाए हुए साइन, कॉस और टेन, ये सब आपने 10th में सीखा है। बना इसलिए लिया ताकि एक बार आपको रिमाइंड हो जाए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में ताकि आपको याद हो जाए। तो 3 की लिखिए क्योंकि बाकी रेसिप्रोकल होते हैं। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन होता है। यानी अगर आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक जो इसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाता है। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाता है और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 हो जाता है। 1 का 1 रहता है रेसिप्रोकल। बस 0 और इनफाइनाइट में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बेटा 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का 0 होता है। अगर मान लो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec 0 डिग्री की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 3 रेशियो की वैल्यूज लिख दी हैं, sin, cos और tan। उसके बाद आप sin की हेल्प से cosec की ले लोगे, cos की हेल्प से sec की और tan की हेल्प से cot की। और ये भी पहली चीज 10th में, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो बेटा, तो ये सब आपको आता होना चाहिए। अब ये मैंने अपना आज क्वाड्रेंट सिस्टम बना दिया कि ये लाइन 0 होती है, ये वाली लाइन 90 होती है, ये वाली लाइन 180 होती है, ये वाली लाइन 270 की होती है और ये फिर 360 की भी होती है ना। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी मैंने बना रखा है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि tan 315 की वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी लिख रखा है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, कभी कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंट एंगल। सबसे पहले क्वाड्रेंट एंगल में कन्वर्ट करा करो। क्वाड्रेंट एंगल क्या होते हैं आपको मैंने डेफिनेशन में सिखाया था पहले वीडियो में। जिन्हें क्वाड्रेंट एंगल नहीं पता है वो मेरे पहले वीडियो में जाए, वहां पर क्वाड्रेंट एंगल देखें, नहीं तो मैं अभी याद दिला दे रहा हूं हल्का सा। बेटा 0, 90, 180, 270, 360, 450, जितने भी 90 के मल्टीपल्स होते हैं, जितने भी 90 के मल्टीपल्स होते हैं वो सारे क्वाड्रेंट एंगल कहलाते हैं। एक हल्का सा एग्जांपल, जितने भी एंगल 90 के मल्टीपल्स होते हैं वो सारे आपके क्वाड्रेंट एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 90, 180, 270, 360, 450, ये सारे एंगल आपके क्वाड्रेंट एंगल कहलाते हैं। तो मैंने पहला आपका पॉइंट क्या लिखा है कि कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंट एंगल। जैसे ये 315 है, ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं है बिकॉज ये 90 का मल्टीपल नहीं है। तो सबसे पहले आप किसी भी एंगल को, जो भी आपको एंगल दिया हो, आप उसको क्वाड्रेंट एंगल में कन्वर्ट किया करो। तो 315 को या तो आप 270 की टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? ऐसे 10 270 प्लस 45, 10 270 प्लस 45, क्योंकि ये क्या था 315। अब 315 क्वाड्रेंट एंगल नहीं था, क्वाड्रेंट एंगल बोले तो 90 का मल्टीपल, तो ये 90 का मल्टीपल तो था नहीं, तो इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 270 का यूज किया, क्योंकि 315 के सबसे ज्यादा पास में 270 है। आप 90 का भी यूज कर सकते हो, आप 180 का भी यूज कर सकते हो, आप 270 का भी यूज कर सकते हो, आप 360 का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लोज हो वो कर लिया करो। तो 315 के पास में मुझे दो दिख रहे थे, या तो 270 या 360, तो आप किसी भी का भी एक का यूज कर लो। तो 315 को आपने अगले स्टेप में, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंट एंगल। जो भी एंगल दिया है उसको क्वाड्रेंट एंगल में कन्वर्ट करो। तो मैंने 315 को 315 ना लिख के पहले 270 लिखा, ये हो गया 270 क्वाड्रेंट एंगल।
उसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ा, क्योंकि चाहिए तो 315, तो 270 में मुझे 45 ऐड करना पड़ा। 45 आप ऐड करोगे तो 315 मिल जाएगा। अब उसके बाद अगला होता है, कह रहा है चेक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चेक करो कि आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए। देखो 270 लिखा है, 270 ध्यान देना 270, तो 270 में आप प्लस कर रहे हो। अच्छा 270 देखो कहां है, ये लाइन 270, ये लाइन देखो 0 को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन यहाँ 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन ऐसे ऊपर 90 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली 180 को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे ये नीचे की तरफ ये 270 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 270 में आप प्लस कर रहे हो, प्लस तो प्लस कर रहे हो तो और बढ़ोगे ना आगे, तो जब ये 270 की लाइन है ऐसे नीचे की तरफ, ये 270 है, ये 270, जब आप प्लस करोगे तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाओगे। यानी आपने पता चल गया कि 270 प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सीधी सी बात है बेटा, 90 पे हो, अगर कोई कहे 90 माइनस तो पहले में आ जाओगे, अगर कोई 90 प्लस तो दूसरे में आ जाओगे। ऐसे 180 पे हो, मान लो 180 पे, कोई बोले 180 माइनस तो दूसरे पे पहुंच गया, कोई बोला 180 प्लस तो तीसरे पे आ गए, ऐसे 270 माइनस तो तीसरे पे निकल गए, 270 प्लस तो चौथे में आ गए। ये तो आप जनरल चीज है, आप समझ सकते हो। ऐसे मान लो 360 पे हो, तो कोई बोले 360 प्लस तो पहले पे निकल गए, 360 माइनस तो आप चौथे पे आ गए। तो चेक क्वाड्रेंट, दूसरा स्टेप था चेक क्वाड्रेंट। तो आपने क्वाड्रेंट चेक किया 270 प्लस, 270 है और फिर 270 में प्लस हो रहा है, तो 270 नीचे की तरफ प्लस करोगे तो चौथा क्वाड्रेंट, यानी हमारा क्वाड्रेंट फिक्स हो गया कि ये चौथे क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फिर मैंने क्या लिखा कि क्वाड्रेंट चेक करने के बाद जब आपको पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन। सी रेशियो मतलब रेशियो को देखो, सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन। रेशियो को देखो, रेशियो क्या था 10, रेशियो को देखा करो, पहले क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट चेक कर लिया, क्वाड्रेंट है फोर्थ। अब रेशियो को जब चेक किया तो रेशियो है 10, और देखो चौथे क्वाड्रेंट में, ये है चौथा क्वाड्रेंट, इस चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर हमारा 10 है, हमने बोला सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन, तो आपने रेशियो देखा कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं चौथे में, बट हमारे पास 10 है तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, ये नेगेटिव हो गया। फिर क्या लिखा, यहां तक हो गया कि सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन, हमने साइन प्रोवाइड करा दिया नेगेटिव। चौथा स्टेप क्या कहता है, सी हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल लाइन। आप कौन सी लाइन का यूज कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल का या वर्टिकल का? ये सर कैसे पता चलता है, इससे आपने क्या का यूज किया 270 का, तो 270 कौन सी लाइन पे, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन पे। देखो 90 और 270 ये दोनों वर्टिकल लाइन पे होते हैं, और 180 और 360 ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं। तो आपने लाइन चेक करी, उसने बोला सी हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक वर्टिकल लाइन, तो यहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज नहीं हो रही, वर्टिकल, क्योंकि आपने यूज किया 270 का, तो 270 होने के नाते ये लाइन हो गई वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन है तो ये लिखा वर्टिकल का कॉन्सेप्ट, ये लिखा हॉरिजॉन्टल का। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होती तो नो चेंज इन रेशियो, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, यानी 10 का 10 हो जाता, 10 का 10 हो जाता, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होती। अगर लाइन वर्टिकल होती है तो देखो मैंने यहाँ चेंजमेंट लिखा रखे हैं, ये आपको याद करने हैं कि लाइन अगर वर्टिकल होगी तो साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या रेसिप्रोकल में चेंज कर देते हैं। भाई रेसिप्रोकल नहीं है, वैसे तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, वैसे तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, बट यहां पर साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में, और टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। तो यहां पर अगर लाइन वर्टिकल है तो ऐसा होता है। तो हमारे पास क्या था 270, और 270 ने वर्टिकल में आया, वर्टिकल में आया तो चेंज होगा, टेन बदल जाएगा कॉट में, तो यहां जो टेन था ये बदल जाएगा कॉट में, और फिर क्या होता है, बस ये एंगल आ जाता है 270 प्लस का काम खत्म। ये जो 45 है ये यहां लिख दो 45, तो cot 45 यहां वैल्यू पे आओ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस लगा रहेगा और आंसर 1। तो इतने स्टेप्स के थ्रू बेटा वैल्यू निकाली जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा। तो बेटा एक और एग्जांपल मैंने आपके आगे लिखा है sin 210, sin 210। सबसे पहला स्टेप देखो मैंने कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल बोले तो 90 के मल्टीपल्स, 90 के मल्टीपल 90, 180, 270, 360। इसके पास में मुझे क्या नजर आ रहा है 180,
सपोज 180 इसके पास में, तो हमने 180 के टर्म्स में इसको लिखना चाहा तो हम लिखेंगे साइन और 210 को हम लिख देंगे 180 प्लस 30। तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंट एंगल। 210 को क्वाड्रेंट एंगल में चेंज करना था। क्वाड्रेंट एंगल बोले तो 90 के मल्टीपल्स, 90, 180, 270, 360। तो मुझे 210 180 के ज्यादा क्लोज लग रहा था, तो मैंने इसको 180 प्लस 30 करके लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उससे। अगला है चेक क्वाड्रेंट। तो हमने बोला 180 और फिर प्लस है, इससे क्वाड्रेंट चेक होता है। तो 180 कहाँ है, देखो ये है 180, ये 180 की लाइन जा रही है, तो 180 यहाँ है। अगर आप प्लस कर रहे हो तो यानी और ज्यादा हो रहे हो ना, तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अगर आप 180 में से माइनस करते तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते, लेकिन 180 में आप प्लस कर रहे हो तो आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए। तो आपको पता चल गया क्वाड्रेंट हमारा यूज होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखने के बाद सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन। सी रेशियो एंड प्रो, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर स्टेप से भटक गए तो आंसर गलत हो जाएगा। सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन। रेशियो क्या है, साइन। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहां पर रेशियो कौन सा है, साइन, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो गया। सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन, बस इतना ही करना है इस वाले स्टेप में। आगे बढ़ो। हमने रेशियो देखा साइन था, जबकि तीसरे में पॉजिटिव होता है tan और cot, तो मैंने इसको नेगेटिव दे दिया। लाइन देखो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोई चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा। लेकिन अगर लाइन वर्टिकल है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक है। तो लाइन देखो हॉरिजॉन्टल क्या है, 180, तो 180 किस लाइन पर आता है, हॉरिजॉन्टल पे। 180 और 360 ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलते हैं, जबकि 90 और 270 वर्टिकल पे चलते हैं। तो 180 और 360 हॉरिजॉन्टल पे, और यहाँ हमारा 180 है, तो लाइन हॉरिजॉन्टल यूज हो रही है। और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल यूज हो रही है बेटा, तो नो चेंज इन रेशियो, तो साइन का साइन रहेगा। साइन आ गया, साइन का साइन रहेगा। और फिर हमने बताया था 180 प्लस का काम खत्म हो चुका है, केवल 30, ये जो किनारे एंगल लिखा होता है वो आ जाता है, तो 30 हो गया, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 30 की जगह अपन ने लिख दिया 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, माइनस लगा रहेगा, तो -1/2 आंसर आ गया। यानी साइन 210 की वैल्यू हो गई -1/2। और बेटा देखते हैं एक आध दो एग्जांपल। अगला है बेटा साइन 4530। अब मैंने थोड़ा लार्जर एंगल ले लिया, बहुत ज्यादा लार्जर, कि साइन 4530। अब आपको पहला स्टेप कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल, अब आपके मन में डाउट होगा, सर ये ना तो 90 के क्लोज है, ना ही ये 180 के क्लोज है, ना ही ये 270 के क्लोज है, ना ही ये 360 के क्लोज है। अब हम लोग इसके पास तक कैसे पहुंचे? तो बेटा 360 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। आपके पास एक छूट होती है कि 360 वाले एंगल में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आप जब एक राउंड कंप्लीट करते हो तो 360, दोबारा लगाओगे तो एक और 360, फिर एक और बार लगाओगे तो 360, तो राउंड ही तो लगाने। तो जब कोई बड़े एंगल्स होते हैं उसके पास तक पहुंचने के लिए हम 360 का यूज करते हैं, और वो भी 360 में हम किसी का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हमारे पास छूट है इस बात की। तो जैसे हमने मान लो 360 में मल्टीप्लाई करा के देखा 12 का, कि इसके पास तक पहुंचने के लिए मुझे कितना इंटू कराना है। मैंने मान लो 12 का मल्टीप्लाई करा है। अभी रफ में चल रहे हैं हम लोग, रफ में। तो 12 0 12 6 72, 7 कैरी, 12 3 36 और 7 43। तो हमें ऐसा लगता है कि हम इसके पास तक पहुंच चुके हैं। 4320 जैसे लिखा हुआ है, तो इसके पास तक पहले हम पहुंच लेते हैं। या और इंटू कराना हो तो एक और बार चेक करा के दे सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि और ज्यादा ही निकल जाएगा। तो बेटर है कि इसी का, या एक और बार 13 का करा लो। 360 इंटू 13, 360 इंटू 13, तो 0, 13 का 0, 13 6 हो जाएगा 78, 7 कैरी हो जाएगा, 13 3 39 और 7 4680। तो हम यहां तक आ गए 4680, और ये है 4530। तो हमने इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, देखना, साइन 4530 को मैंने लिखा 360 इंटू 13, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना था क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल होता है 360, उसमें मल्टीप्लाई कराने की छूट है। क्यों? क्योंकि इसके पास तक पहुंचना था। 360 तो इससे बहुत दूर था, तो हमने मल्टीप्लाई करा लिया किसी का भी 360। अब मल्टीप्लाई कराने पे तो बेटा हो गया 4680, जबकि चाहिए 4530, यानी हम ज्यादा निकल गए ना। तो कितना ज्यादा निकल गए वो देखो, तो 4680 में माइनस करो 4530, तो 0 5 और 1, यानी हम
360 मल्टीप्लाई 13 करने पर 150 ज्यादा निकल गए थे, तो वो हमने -150 कर दिया, -150 ऐसे हो, -150। तो अब आप चेक कर सकते हो, जब आप 360 में बेटा मल्टीप्लाई कराओगे 13 का तो आपको 4680 मिलेगा, और उस 4680 में से जब आप 150 माइनस कर दोगे, 4680 में से 150 माइनस कर दोगे तो 4530 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बस मैंने इस चीज में आपको क्या समझाया, इस स्टेप में मैंने बस आपको ये समझाया जब लार्जर एंगल्स होते हैं तो उसके किलोस कैसे पहुंचा जाता है। 360 का यूज किया करो हमेशा, जब भी बड़े एंगल हो उसमें मल्टीप्लाई करने की अपने पास पूरी छूट है, आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको इग्नोर रखा जाता है, यानी मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई किया, ज्यादा निकल गए हो तो माइनस कर लो, कम पहुंचे हो तो जोड़ लो, तो यहां तक पहुंच गए। उसके बाद है चेक क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए देखो 360 का आपने यूज किया है, फिर माइनस कर हमने क्या, जो मल्टीप्लाई कराओगे, जिसका मल्टीप्लाई कराओगे उसको इग्नोर कर दोगे, उसका कोई रोल नहीं है, बस मल्टीप्लाई हो गया उसके पास तक पहुंचने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो 360 माइनस 360 का आपने यूज किया और माइनस लगाया, तो ये है आपका 360 की लाइन। अगर 360 में प्लस हो रहा होता तो आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाते, लेकिन 360 में माइनस हो रहा है, तो ऐसा मान के चलो कि 360 में जब माइनस हो रहा है तो आपका चौथा क्वाड्रेंट है, और चौथा यानी चेक क्वाड्रेंट हो गया कि चौथा क्वाड्रेंट है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि चौथा क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, फोर्थ। उसके बाद सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन, रेशियो है साइन, रेशियो है साइन, जबकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये साइन है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन, तो हमने रेशियो देखा, रेशियो हमारा साइन था, जबकि यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन देखो, अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोई चेंज नहीं, तो आप 360 का यूज कर रहे हो ना, और 360 तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 360 ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, और फिर 150 आ जाएगा, 150। बात समझ में आ गई, साइन का साइन रहा और फिर 150 आ गया ना, तो जो लास्ट में होता है बस वही एंगल आ जाता है। लेकिन अब मजबूरी है कि 150 की भी तो वैल्यू नहीं पता है, तो 150 के लिए फिर से ये प्रोसीजर चालू कर दो, फिर से चालू हो जाओ, फिर से यही करना। अब जैसे 150 है तो 150 को भी अपन को वैल्यू थोड़ी पता है, तो 150 को भी क्वाड्रेंट एंगल में लिखो और कन्वर्ट करो, तो 150 को हम लिख सकते हैं 90 + 60, क्योंकि 90 हमारा क्वाड्रेंट एंगल होता है, तो 150 को अगर हम 90 के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, 90 + 60, तो देखना जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहो, माइनस लगा है माइनस लगा दो, साइन लिखा है साइन लिख दो। अब 150 के लिए एक तरीके से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, तो 150 को मैंने लिख दिया 90 + 60, तो पहला स्टेप हो गया कि कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेंट एंगल, तो मैंने 150 को लिख दिया बेटा 90 + 60। अब 90 प्लस क्वाड्रेंट चेक करना है, चेक क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस ये रहा 90 और 90 प्लस, तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए, तो आपने क्वाड्रेंट चेक कर लिया कि हम सेकंड में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन, तो आप जब दूसरे में हो तो दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा हमारा ये साइन ही तो है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन आगे वाला माइनस तो माइनस रहेगा ही ना, आगे वाला जो माइनस है वो तो माइनस रहेगा ही, वो माइनस को थोड़ी कुछ कर सकते हैं, वो तो माइनस पहले से ही चल रहा है। लेकिन अब अगर जो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव आता तो फिर नेगेटिव प्लस हो जाता, लेकिन साइन है तो वो पॉजिटिव रहेगा। फिर यानी हमारा साइन क्लियर हो गया, ये माइनस तो बेटा पहले वाला चल रहा है, अभी क्या आंसर आने वाला है पॉजिटिव, तो साइन का पॉजिटिव रहेगा। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल लाइन है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, क्योंकि आप वर्टिकल लाइन का यूज कर रहे हो, क्योंकि आप 90 का यूज कर रहे हो तो बेटा वो वर्टिकल लाइन में आ गया, वर्टिकल लाइन में आता है तो साइन बदल जाता है कॉस में, तो ये साइन बदल जाएगा कॉस में, और 60 आ जाएगा। जब सब कर लेते हैं हम लोग तो फिर लास्ट वाला एंगल यूज कर, अब cos 60 की वैल्यू ये देखिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये -1/2 आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं अपन। एक आध और लेते हैं एग्जांपल, इसको नोट करो। अगला है cos 1755, cos 1755 लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करते हैं। सबसे पहले बड़ा एंगल है तो आप 360 का यूज करो और उसमें भी मल्टीप्लाई कराने की आपके पास परमिशन है, तो 1755 है, 360 में मल्टीप्लाई कराओ जरा 5 का, तो आप 1800 तक पहुंच जाओगे, 1800। तो हमने इसको देखो पहले हमें क्वाड्रेंट एंगल में लिखना होता है, तो cos 1755 को हम लिख रहे हैं 360 × 5, 1755 को मैंने लिखा 360 × 5, तो आप 1800 तक पहुंच गए।
यानी हमारे पास था 1755, जबकि हम ज्यादा निकल गए। तो कितना ज्यादा निकल गए वो माइनस करो, तो हम 45 ज्यादा निकल गए बेटा, -45 करना पड़ेगा, -45। तो cos 1755 था, 360 इंटू 5 किया तो आप 1800 पे आ गए। 1800 में से 45 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले होता है क्वाड्रेंट एंगल में कन्वर्ट करना, और जब बड़े एंगल होते हैं तो हमेशा 360 का यूज किया जाता है, जिसमें मल्टीप्लाई कराने की हमारे पास छूट होती है। फिर वही चीज अब हम लोग क्वाड्रेंट चेक करते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो 360 माइनस जिसका इंटू कराते हैं उसको इग्नोर रखते हैं। 360 माइनस, तो ये रहा 360, ये 360 की लाइन थी, माइनस करोगे तो चौथे में आ जाओगे, तो आपका क्वाड्रेंट चेक हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर सी रेशियो एंड प्रोवाइड साइन, तो चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे कॉस ही तो है, तो ये बेटा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। फिर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज है तो कोई चेंज नहीं, वर्टिकल लाइन का यूज है तो चेंजमेंट। तो आप यूज कर रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन का क्योंकि आप 360 का यूज कर रहे हो, और 0 और 360 ही होते हैं यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज इन रेशियो, तो कॉस का कॉस रहेगा, तो ये कॉस हो जाएगा और 45 यूज हो जाएगा। लास्ट वाला एंगल आ जाता है cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√। तो बेटा आज हम लोगों ने जो डिग्रीज में बड़े बड़े एंगल होते हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना सीखी। अभी रेडियन वाले बचे कि जब रेडियन में होते हैं तब कैसे निकालते हैं, और जब माइनस में होते हैं तब कैसे निकालते हैं, तो वो हम अपने अगले वीडियोस में सीखेंगे। सो प्लीज वेट करना अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।